थाली में खाना है या सेहत के साथ खिलवाड़? अभी जो खबरें आ रही हैं उसे देखकर तो यही पूछेंगे आप कि मुंबई के गंदे किचन से लेकर गुजरात की सील कैंटीन तक, सीतापुर के संदिग्ध पनीर से लेकर खराब तेल तक, देश के कई हिस्सों में मिलावटखोरों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक हो रही है। रिपोर्ट में देखिए। थाली में खाना या सेहत के साथ खिलवाड़, मुंबई से गुजरात और यूपी तक मिलावटखोरों का पूरा खेल बेनकाब हो रहा है। कहीं गंदे किचन में खाना बन रहा है, कहीं एक्सपायर्ड सामान परोसा जा रहा है, तो कहीं नकली पनीर का धंधा चल रहा है। मिलावट के इस खेल पर अब देश भर में ताबड़तोड़ स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। जितने चमचमाते यहाँ के रेस्टोरेंट और होटल हैं, उतने ही गंदे तरीके से ये लोगों को खाना परोसते हैं। ये हम नहीं बल्कि यहाँ से आई तस्वीरें बयां करती। यहाँ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने एक साथ 65 से ज्यादा नामचीन होटलों और रेस्टोरेंट, बेकरी में छापे मारे। जो तस्वीरें सामने आई उसने होश उड़ा दिए। कहीं किचन में सफाई का नामो निशान नहीं था, तो कहीं एक्सपायर्ड सामान से खाना तैयार किया जा रहा था। कई जगह कीड़े मकोड़े भी खाने के आसपास मंडराते मिले। यानी जिस खाने को लोग भरोसे के साथ प्लेट में मंगाते हैं, उसकी तैयारी ही फूड सेफ्टी के पैमाने पर फेल मिली। अगर हमें इंडिया को आगे लेके जाना है, स्वस्थ इंडिया और स्ट्रांग इंडिया बनाना है, सुपर पावर बनाना है, तो स्वस्थ इंडिया के बिना नहीं बनेगा। स्वस्थ इंडिया अगर बनाना है तो हर एक आदमी, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया ये जो है उसको स्वस्थ रहना पड़ेगा। वो इसीलिए खाना और मेडिसिन, फूड एंड मेडिसिन, ड्रग्स, ये दोनों स्वस्थ होने चाहिए, एफिकेशियस होने चाहिए, सेफ और स्टैंडर्ड होने चाहिए। इसीलिए उस दिशा में ये काम है। इसमें सबका दायित्व है, उसमें पार्टिसिपेट करें, कुछ गलत हो तो रिपोर्ट करें, और एज ए रेगुलेटर हम काम करेंगे। लापरवाही मिली तो FDA ने भी एक्शन में देरी नहीं की। 6 रेस्टोरेंट और दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए, जबकि 50 दुकानों को सुधार के नोटिस थमा दिए गए। मुंबई के खार वेस्ट में स्थित प्रिंस ऑफ वेले रेस्टोरेंट में कल FDA की टीम आई थी और यहाँ पे जांच किया, तो जांच में पाया कि जो फूड सेफ्टी का नियम है उसका पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से प्रिंस ऑफ वेल्स रेस्टोरेंट का जो है लाइसेंस जो है रद्द कर दिया है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे ताला लगाया है और रेस्टोरेंट की तरफ से ये पूरा ढक दिया गया है। ये ढक दिया गया है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे FDA की टीम आई और जब देखा, अंदर जाके देखा, तो जो साफ़ सफाई होता है, जो फूड के नियम होते हैं, जो महाराष्ट्र FDA का नियम है, वो पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके वजह से FDA की टीम ने कार्रवाई करते हुए जो ये रेस्टोरेंट है उसको सस्पेंड कर दिया, लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन मिलावट का ये खेल सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र से सटे गुजरात में भी खाने की क्वालिटी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जहां दूषित खाना एक परिवार की जान पर बनाया। यहां के सूरत में एक परिवार रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, लेकिन यही खाना उनकी जान पर बन गया और इसकी कीमत एक 5 साल की मासूम की जान से चुकानी पड़ी। अहमदाबाद में भी फूड सेफ्टी के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसका जीता जागता नमूना ये अहमदाबाद के सेंट जेवियर स्कूल की कैंटीन से सामने आया, जहां स्कूल की कैंटीन में बच्चों को खाना परोसा जा रहा था, लेकिन कैंटीन की हालत देखकर खाद्य सुरक्षा टीम भी हैरान रह गई। गंदगी के बीच खाना, कुछ कच्चा सामान और खाद्य सामग्री एक्सपायर, और ऊपर से जरूरी फूड लाइसेंस भी पेश नहीं किया गया। इसके बाद टीम ने कैंटीन को सील कर दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि कई लोग सिर्फ हाइजीन मेजर्स यूज़ नहीं करते हैं, उसको निगलेक्ट करते हैं। तो हमारे ध्यान में जैसे भी आता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कॉरपोरेशन रेड्स करती है। जैसे कि अभी हाल ही के दिनों में एक स्कूल में हमें पाया गया था कि भी स्कूल के बच्चों के फूड में एक एक्रेलिक या कांच का टुकड़ा पाया गया था आनंद निकेतन स्कूल में। सो दैट वाज अ नेग्लिजेंस ऑन द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स पार्ट। सो ये नहीं होना चाहिए। अहमदाबाद में सिर्फ एक ही स्कूल नहीं, बल्कि खाद्य विभाग ने एक हफ्ते में 40 अलग अलग फूड प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। छापेमारी तो त्योहारी सीजन में नकली पनीर बनाने वालों पर भी खूब हो रही है। यूपी के मथुरा से लेकर बुलंदशहर तक पनीर के नाम पर जहर खिलाने वालों का पर्दाफाश हुआ है।
अब हम आपको सीतापुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां मिलावटी पनीर के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग की टीम ने सीतापुर की 5 दुकानों से पनीर के सैंपल इकट्ठा किए। इसके बाद इन सभी सैंपल्स को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। जांच टीम इन सैंपल्स के रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग की कार्रवाई से पूरे जिले में हड़कंप मचा रहा। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये गुजरात की हैं। यहाँ जालाराम खमन हाउस में जब तेल की टीपीसी लेवल जांच की गई तो वो 25% से अधिक पाई गई। इसके बाद उसे बंद करवाकर वहां नोटिस चस्पा कर दिया गया। मुंबई के गंदे किचन से लेकर गुजरात की सील कैंटीन, सीतापुर के संदिग्ध पनीर से लेकर खराब तेल तक, तस्वीरें साफ है। मिलावट और लापरवाही पर एक्शन लगातार जारी है। सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं है, सवाल करोड़ों लोगों की सेहत का है। खाने में मिलावट करने वालों पर शिकंजा जितना कसेगा, लोगों की थाली उतनी ही सुरक्षित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।